हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कराने जा रहा हूं। थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट रहेगा इसके अंदर, तो ध्यान से देखिए। चैप्टर का नेम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो सबसे पहले मैं आपको गुडविल बताने जा रहा हूँ कि गुडविल क्या होती है। तो ध्यान से देखिए। गुडविल, देखो, गुडविल क्या है? गुडविल एक एसेट है, ठीक है। और उसके बाद गुडविल क्या है? गुड नेम, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ? रेपुटेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इंटेंजिबल एसेट। वी कैन नॉट सी एंड टच, जिसको हम देख और छू नहीं सकते, इंटेंजिबल एसेट है। अब गुडविल, गुड नेम और रेपुटेशन क्या होते हैं वो देखते हैं हम। ध्यान से देखिए, मान लो कि आप किसी शॉप पर गए, ठीक है। उस शॉप वाले पर्सन ने आपसे डीलिंग अच्छी करी, उसने आपको सर्विस अच्छी प्रोवाइड करी। अब एक ही चीज की शॉप तो बहुत सारी है, लेकिन पर्टिकुलर आप एक ही शॉप पर जा रहे हैं। मान लो कि एक ए पर्सन है, वो पर्टिकुलर एक ही शॉप पे जा रहा है वो, तो इसका मतलब क्या? उस पर्सन ने आपको सर्विस अच्छी दी, रीजनेबल प्राइस चार्ज किया आपने, तो वहां पर उसने अपना नेम क्या कमाया? गुड नेम कमा रहा है वो, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? गुडविल, या फिर क्या बोल सकते हैं? रेपुटेशन बोल सकते हैं। उसके बाद और भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर फैक्टर और भी अफेक्ट करते हैं, तो ध्यान से देखिए। फैक्टर अफेक्टेड, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, मल्टीपल फैक्टर रहने वाले हैं इसके। मल्टीपल फैक्टर रहेंगे, तो देखो फर्स्ट में क्या आएगा आपका? मान लो कि इसमें मान लिया प्रॉफिटेबिलिटी आपकी, ठीक है। सेकंड में आपने मान लिया लोकेशंस, और थर्ड में मान लिया गुड प्रोडक्ट। देखो मल्टीपल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी, ठीक है। लोकेशन, गुड प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं? फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्या क्या हो सकता है आपका? प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, लोकेशन और गुड प्रोडक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। मल्टीपल फैक्टर रहने वाले हैं। तो मेनली आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे मेथड्स को, तो मेथड डिस्कस कराता हूं आपको, ध्यान से देखिए। एस्टिमेट, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ गुडविल, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या रहेगा? एवरेज प्रॉफिट, इसमें रहेगा आपका एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और यहां पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ध्यान से देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट रहेगा आपका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट रहेगा। तो आपके टोटल ये 5 मेथड हो गए, तो ध्यान से देखिए। एस्टिमेट वैल्यू ऑफ गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब मेनली मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि गुडविल के टाइप्स क्या रहने वाले हैं, टाइप्स या फिर काइंड्स क्या रहते हैं। तो 2 टाइप से गुडविल होती है आपकी। एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और सेकेंडली रहती है आपकी परचेज गुडविल। देखो, सेल्फ जनरेट का मतलब क्या होता है कि मान लो किसी पर्सन ने काम स्टार्ट किया, वो एफर्ट्स लगा रहा है, काम कर रहा है, तो मेहनत कर रहा है, वो अपनी गुडविल खुद कमा रहा है, वो सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद बना रहा है, अपना नेम कमा रहा है, गुड नेम कमा रहा है, रेपुटेशन उसको बना रहा है अपनी गुडविल, उसको बोलेंगे सेल्फ जनरेटेड। फिर होता है आपका परचेज गुडविल। मान लो किसी का चलता चला आया नेम, मान लो किसी का चलता हुआ नेम है, वो आपने परचेज कर लिया, मतलब बिजनेस चलता हुआ किसी का परचेज कर लिया, उसको क्या बोलेंगे आप? परचेज गुडविल। अब दोनों में क्या है, इसको कौन से किसको बुक्स में दिखाते हैं? तो देखो, शो परचेज गुडविल को शो करेंगे शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट की एसेट साइड में,
इसको क्या करेंगे, नॉट शोन इन बुक्स, इसको आप बुक्स में नहीं दिखाएंगे, तो इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और इसको क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल। उसके बाद हम मेथड डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से देखिए। फर्स्टली मैं आपको कराऊंगा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा आपका टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ये फॉर्मूला रहने वाला है। फिर उसके बाद आपकी गुडविल निकलती है, गुडविल कैसे निकलेगी आपकी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अभी कहता है कि गुडविल कैलकुलेट कैसे होगी, तो ध्यान से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखिए आप। गुडविल कैलकुलेट कैसे होगी, अगर मान लो मैंने 1 ईयर का प्रॉफिट एज्यूमिंग कर लिया, 1 ईयर का प्रॉफिट 2 लाख रुपीज, 2 ईयर का प्रॉफिट मैंने ले लिया 4 लाख रुपीज, और 3 ईयर का ले लिया मैंने 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा तो समझ नहीं आ रहा कि प्रॉफिट कितना क्या है, तो इसके एवरेज निकालेंगे हम। एवरेज कैसे निकालेंगे, 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो 9 लाख रुपीज डिवाइड बाय 3 ईयर से डिवाइड कर दोगे, 3 लाख रुपीज आ गया। तो एवरेज क्या है आपकी, देखो एवरेज प्रॉफिट क्या है आपका, 3 लाख रुपीज। इसको आपने पुटिंग करना है जैसे 9 लाख, देखो टोटल प्रॉफिट कितना कमाया आपने, 9 लाख, तो 9 लाख यहाँ पर लिख दिया आपने। नंबर ऑफ ईयर कितने आपके, 1 2 3, 3 से आपने डिवाइड कर दिया, तो आपका आ गया 3 लाख रुपीज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते हैं, मान लो कि मुझे अपनी गुडविल की वैल्यू निकालनी है, मान लो किसी ने बिजनेस क्या हुआ, परचेज कर लिया, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है कि उतना प्रॉफिट तो मुझे कमा के देगा, तो मेरी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। मान लो मैंने एज्यूमिंग कर लिया, आपको क्वेश्चन में देता है आपको 5 मान लिया, तो यहाँ पर 15 लाख वैल्यू आ गई कि आपको 5 ईयर तक तो आपको प्रॉफिट इतना अर्न करके देगा, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई होती है, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। सेकंड कंडीशन क्या अप्लाई होगी, फर्स्ट कंडीशन ले ली, एडजस्टमेंट मैंने ले ली, एडजस्टमेंट फर्स्ट है आपकी एडजस्टमेंट, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस। सेकेंडली एबनॉर्मल गेन, ये इसको बोल देंगे प्रॉफिट। थर्डली आपका क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूड। फोर्थली क्या रहेगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक अंडर वैल्यूड। देखिए ध्यान से, देखो क्या बोल रहा है ये, फर्स्टली क्या बोल रहा है, एबनॉर्मल लॉस। अब देखो ये नॉर्मल तो है नहीं, ठीक है। अब मान लो बिजनेस में आग लग गई, जैसे कि मान लो बिजनेस में फायर हो गई, फायर मतलब आग लग गई, और यहाँ पर आपका माल चोरी भी हो सकता है, तो ये पर्टिकुलर नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको हम एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे क्योंकि इसने आपका क्या प्रॉफिट कम कर दिया होगा, ठीक है, तो इसको हम प्लस करके दिखाएंगे। उसके बाद आपका आता है एबनॉर्मल गेन। ठीक है, एबनॉर्मल गेन क्या करते हैं, आप माइनस करते हैं। मान लो एक पर्टिकुलर किसी में आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया था, या फिक्स एसेट लगा लो कुछ भी, आपने आज वो 15 लाख का, मान लो आपने 15 लाख की 2 ईयर्स पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी, और आपने 2 ईयर्स बाद उसको 20 लाख में बेच दिया, सेल कर दिया, तो 5 लाख क्या आया आपका, वो प्रॉफिट आया। अब ये आपका प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस की जो कंडीशन चलती है उसमें आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उसको आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे। फिर आपका आता है क्लोजिंग स्टॉक, क्या आता है फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूड दिखा दिया आपने, और क्लोजिंग स्टॉक को आपको आपने अंडर वैल्यूड दिखा दिया, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखिए बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बना देता हूँ, जैसे आपका ट्रेडिंग 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, तो ध्यान से देखिए, मैं दो ही चीजें ले लूंगा, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट्स, पर्टिकुलर अमाउंट समझाने के लिए देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, या पैसे करो
क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए, नहीं तो यहाँ पर पहले बाय सेल डाल देते हैं। बाय सेल ये मान ली मैंने 60 की, और यहाँ बाय क्लोजिंग स्टॉक मान लिया आपका 40,000 का। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इसका टोटल किया तो यहाँ पर आया आपका 100, और यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 100। यहाँ पर मैंने परचेजेस डाल दी, मैंने परचेजेस कर लेते हैं। यहाँ पर परचेज डाल दी मैंने, ये लगाओ 30 रुपीज की। अब ध्यान से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक आपने क्या कर रखा है, ओवर वैल्यूड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कितना रह गया, ग्रोस प्रॉफिट आएगा आपका, प्रॉफिट रह गया आपका 70,000। ठीक है, अगर बाय चांस आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, वैसे तो ये था, अब मैं इसको ओवर, वैसे 40 था आपका, तो मैं इसको कितना लिख दूं, 50 लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर मान लो इसको आपने ज्यादा दिखा दिया, 50 कर दिया, जबकि था कितना, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए, 40 था। अगर आपको, आपने इसको 50 कर दिया, जूमिंग कर दिया कि ज्यादा हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, 50 हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा, 110 हो जाएगा, यहाँ पर भी 110 हो जाएगा। तो इसने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो इसने क्या कर दिया, देखो 110 हो गया। अब 110 में से अगर मैं 30 माइनस करूंगा तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कितना आएगा, 80 आएगा। इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। सिंपल, क्लियर हुई ये बात। ठीक है, अगर मान लो कि मैं क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू ले लिया, तो मैंने इसको 40 था आपका, मैंने इसको 30 ले लिया। ठीक है, अंडर वैल्यू मतलब कम ले लिया, तो चाहे आप यहाँ पर भी 40 था, वैसे आपने 30 ले लिया, एज्यूम कर लिया कि क्लोजिंग स्टॉक कम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो मुझे, आप ध्यान से देखो, 60 और 30, 60 और 30, 90 हो गया, यहाँ पर भी 90। अब 90 में से 30 गए तो प्रॉफिट कितना बचा आपका, 60 बचा। अब इसने प्रॉफिट को क्या किया, कम कर दिया। अब कम कर दिया तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर देखो ओवर वैल्यूड है तो माइनस करेंगे, अंडर वैल्यूड है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सीधा सा रिलेशन चलता है इसका। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपने क्या दिखाया, आपने ओवर वैल्यूड दिखा दिया, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, ओवर वैल्यूड में देखो यहाँ पर मान लो 50 दिखा दिया था, तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, बढ़ गया तो आपने क्या करना होगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको मैं एक इलस्ट्रेशन भी स्टार्ट कराऊंगा। तब तक सबको थैंक यू गाइस, एक बार अगर ये कहोगे तो मैं और समझा दूंगा आपको। तब तक सबको जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Keep growing, keep glowing, and thank you guys.